जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप सभी का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसको अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम के समय में जो भी प्रश्न बताते हैं उसको एग्जाम में आना ही पड़ता है, तो अच्छे से याद कर लेना। यही सब प्रश्न फंसेगा और आप लोग टेंशन मत लेना, एग्जाम में पूरा आपका नंबर मिलेगा हिंदी में। ठीक है, हिंदी में बस आप लोग अच्छे से लिख देना। राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। बस आप लोग पेज को कैसे भी करके भर देना। ठीक है, तो अभी मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम आप लोगों के लिए हलवा जैसा लगेगा, आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। बस एक बार मेरी बातों को सुनना। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। पहला आपका प्रश्न देखिए, पहला नंबर आपका प्रश्न है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। आप ही बताइए कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो हलवा जैसा, कहानी जैसा आप लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एकदम आप आसानी से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उत्तर में क्या करेंगे, देखिए आप लोग एग्जाम में एक टिक इस्तेमाल करना। अगर क्वेश्चन दिया है ना तो आप एक मतलब कि जो आप उत्तर लिखिएगा उसको आप ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करिएगा ताकि हाईलाइट दिखाई दे कि हाँ ये बच्चा इसका आंसर लिखा है। ठीक है, तो आंसर में आप लोग लिखिएगा, बहादुर को लेखक के घर से जाने के बाद सबको पछतावा इसलिए होता है कि घर में बहादुर के अलावा कोई सेवा करने वाला नहीं था। यानी कि बहादुर जब लेखक के घर को छोड़ कर गया तो सबको पछतावा होने लगा, क्योंकि लेखक के यहाँ उसके अलावा यानी कि बहादुर के अलावा और कोई दूसरा सेवा करने वाला नहीं था। बहादुर जब तक था तब तक सभी को अच्छे से देखभाल, अच्छे से सेवा करता था, किसी को किसी भी चीज़ में कमी नहीं होने देता था। बस यही आप लोगों को लिख देना। आप आसानी से लिख देंगे, इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, आप आसानी से लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में आप लोग जैसे कि यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषाएं इत्यादि लिखी जाती है। बस इतना ही लिख देना, पूरा 2 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये नहीं, ये इतिहास भूगोल नहीं है कि आपको कैसे भी करके पेज भरना। बस यहाँ पर आपको आंसर देना है, चाहे आप 2 सेंटेंस में दीजिए या फिर आप 4 सेंटेंस में दीजिए, आपको केवल आंसर देना है। ठीक है, तो अच्छे से इसको भी याद कर लेना। ये ऑलरेडी आपको याद ही हो गया कि देवनागरी लिपि में 2 भाषाएं लिखी जाती है, एक तो संस्कृत, एक प्राकृत भाषा है। ठीक है, अच्छे से याद करना। ठीक है, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ बिल्कुल फ्री में लाइव क्लास करना चाहता है तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग फेसबुक चलाते हो, ना, सभी विद्यार्थी फेसबुक चलाते होंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फेसबुक पेज का लिंक दिया हूँ। आप उस लिंक पर क्लिक करके जाकर हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। मैं आपको फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ से भी आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और वहाँ से तो आप मेरा फेसबुक आईडी भी निकाल सकते हैं, यानी कि फेसबुक आप आईडी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिंक पर क्लिक करके जाकर हमें आप लोग फॉलो कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग जाइए फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हर हालत में आपको आना है बोर्ड एग्जाम में। ये पेपर में एकदम हर हालत में क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा लोग। 3 नंबर जो प्रश्न है ना वो हर हालत में रहेगा। मैक्स मुलर की दृष्टि में भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। इनके मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो मेरे विद्यार्थी लोग इसका आंसर लिखने से पहले एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर ये प्रश्न पूछेगा तो ये हलवा जैसा आंसर इसका है, एकदम हलवा जैसा, आप आसानी से याद कर लेंगे। पहले एक बार तो सुनिए तो सही मेरी बातों को। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन मुंबई कलकत्ता चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के गांवों में हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा आबादी भारत के गांव में ही बसती है। गांव सभी दृष्टिकोण से सुरक्षित है, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर होती है तो गाँव में होती है। शहरों में आबादी नहीं होती है, वो भी शहर में आबादी बनी है। थोड़ा बहुत जो आबादी है वो गाँव के ही चलते आबादी शहर में बनी हुई है, क्योंकि शहर की आबादी बहुत कम होती है, गांव की तुलना में तो बहुत कम होती है। गांव की आबादी सबसे ज़्यादा होती है और गांव के लोग हमेशा सुरक्षित रहते हैं। देखते हैं ना, जब भूकंप आया था तो शहर में बड़े बड़े बिल्डिंगों की वजह से बहुत लोग परेशान थे कि कहीं बिल्डिंग ढह ना जाए, लेकिन गांव वाले क्या, घर छोड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं। छोटा छोटा घर है और आयताकार के रूप में ऑलरेडी वो घर बना है, ना ही भूकंप का डर है ना ही किसी भी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन शहर वाले लोगों के लिए डर है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान देना। और जो हमारा गांव है वो हर दृष्टि से सुरक्षित है, यही सब आपको इसमें लिखना है कि जो मतलब कि गांव के किसान हैं वो अच्छे से खेती करते हैं और पूरे गांव के किसान ही आज अपने देश को चला रहे हैं। अगर किसान मेहनत करना छोड़ दे दिन रात तो आज मतलब कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता का हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सभी का सभी टिके हैं तो इन मतलब कि किसानों पर ही टिके हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन विद्यार्थी लोग 4 नंबर। ठीक है, देखिए विद्यार्थी
लोग आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे आवश्यक है और क्यों। ऑलरेडी दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बताया था कि परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है और क्यों। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं सब्जेक्टिव में इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपका आता है कि परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है और क्यों। ठीक है, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसका आंसर यहाँ पर आप देखिए, इसका आंसर मैं 2 तरीका से आपको बताऊंगा, जो तरीका आपको आसान लगे, जो आपका परिभाषा याद आसान लगे, जो आंसर आप उसी आंसर को याद रखिएगा। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं क्रांतिकारी साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं, और दूसरा लिख सकते हैं, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं, अक्सर उन्हीं के लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ऑलरेडी दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था कि जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, अक्सर उन्हीं लोगों के लिए परंपरा ज्ञान अति आवश्यक है। बस आप लोग को ऐसे ही करके लिख देना है। यहाँ पे देखिए परंपरा है, पुरम पर लिखा गया है, लेकिन परंपरा होगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग याद कर लोगे, एक बार मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे ना और सुन लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और देखना ना बच्चा लोग, आप लोगों को 400 नंबर लाना है, हर बच्चे को 400 नंबर लाना है, क्योंकि हर विषय में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप आराम से 50 ऑब्जेक्टिव टिक लगा देंगे। और जो मेरा हर वीडियो देखता है वो तो आराम से 50 ऑब्जेक्टिव टिक लगा ही लेगा। ठीक है, तो देखिए आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि डुमराव की महत्ता का कारण है क्या। बताइए तो डुमराव की महत्ता का क्या कारण है, कोई बता सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर लिखा गया है कि डुमराव की महत्ता विश्व विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के कारण से है। इनका जन्म बिहार राज्य के डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। यानी कि डुमराव की महत्ता का कारण क्या है, तो यही कारण है कि डुमराव की महत्ता विश्व विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के कारण से है, क्योंकि इनका जन्म बिहार राज्य के डुमराव में एक संगीत प्रेमी के परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो बच्चों लोग आप लोग इसको अच्छे से याद करना। 5 प्रश्न बताया, 5 को याद करना। इस समय में जो भी प्रश्न बताऊंगा उसको सीरियसली लेकर एग्जाम करना, बहुत मजे के लिए 11 महीने 12 महीने बल्कि जो आपका टाइम ये बचा हुआ है उसको अच्छे से यूज करना और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना। और जाकर फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लो। आप लोगों को मैं फेसबुक पेज पर कुछ वीडियो दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मतलब कि जो लोग फॉलो करेंगे उन्हीं लोगों को मिल पाएगा, तो आप अच्छे से वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए सब कुछ फ्री हो गया, किसी भी चीज़ में आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, सब कुछ फ्री में पढ़िए। और ऑलरेडी आप लोग फेसबुक चलाते ही होंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो फेसबुक नहीं चलाता होगा। फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक जाकर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो जस्ट अगला वीडियो आपको मिल रहा है सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद किए होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो 100% आएगा। तो आप लोग देख लेना कि इसमें से कितना प्रश्न हमको याद है और कितना प्रश्न याद नहीं है। जो अगला वाला वीडियो आपको वही मिलने वाला है, तो जाकर फेसबुक पेज पर फॉलो कर लो, वहीं पर आपको अपलोड होगा। ठीक है।